Hello friends, welcome back to our daily analysis for Nifty and Nifty Bank as per astrology and technical analysis. Today we are analyzing for 29th of November 2021. आइए दोस्तों पहले देखते हैं कि मार्केट में टेक्निकल और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से क्या कुछ था, क्या कुछ हुआ, हमने क्या कुछ किया था. Last 3-4 days I was not with you for a while. और अब हम चलते हैं, देखते हैं कि क्या कुछ था हमारे पास. ये एक वीडियो पोस्ट की थी मैंने 1 अक्टूबर 2021 को. आइए इसके कुछ अंश सुनते हैं इससे पहले कि हम अपनी एनालिसिस चालू करें. दिस इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब. लॉन्गर पैटर्न्स के अंदर अगर हम डॉलर को देखें, डॉलर वर्सेस निफ्टी भी हमारे को निफ्टी डाउन लगती है अकॉर्डिंग टू दी डॉलर इंडेक्स. You can see here up till 20 or the third part of November. अगर हम कमोडिटी के इंडेक्स के हिसाब से बात करते हैं तो निफ्टी हमारे को अक्टूबर के अंदर थोड़ा सा वीक और उसके बाद रिकवर करके दोबारा वीक लगती है, बट दैट इज अ लेटर एनालिसिस. इन द मंथ ऑफ अक्टूबर वी कैन सी ए फॉल इन निफ्टी 50. ये निफ्टी 50 का पैनिक इंडेक्स है. निफ्टी 50 के पैनिक इंडेक्स को देखने से हमें पता चलता है कि किस तरीके से अक्टूबर के अंदर एक पैनिक इंडेक्स राइज के ऊपर आ रहा है और यहाँ पर हमारे पास एक फॉल की पोजीशंस बन सकती है. एंड वी कैन सी ऑल्सो, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि इतनी बड़ी फॉल तो नहीं है, बट यहाँ पर निफ्टी 20 डेज यानी कि 20 नवंबर के बाद से एक पैटर्न अभी और भी इसके अंदर अवेलेबल है, जो कि हमारे पास लगभग फर्स्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर तक चल सकता है. निफ्टी 50 ग्लोबली डाउ जोन्स को फॉलो करता है और डाउ जोन्स के हिसाब से भी अगर हम डाउ जोन की एनालिसिस करते हैं तो डाउ जोन इस समय के ऊपर 50 और 20 डे के मूविंग एवरेजेस को क्रॉस करके नीचे चल रहा है, लगभग 50 डे के मूविंग एवरेज पर. और अगर ये एक बार यहाँ से डाउन आता है या ये बैरियर अगर इसको तोड़ देता है तो ये नीचे 100 डे मूविंग एवरेज की तरफ जा सकता है, क्योंकि इसकी साइक्लिक पैटर्न्स भी डाउ जोन्स की हमें कमजोर लगती है. डाउ जोन्स के हिसाब से अगर हम एनालिसिस करें सिमिलरिटीज की तो मैक्सिमम सिमिलरिटीज हमें लगता है कि यहाँ पर भी हमें डाउन की इंडिकेशंस देती है. सो दीज आर दीज. थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग दिस. दिस इज अवेलेबल ऑन माय यूट्यूब चैनल. इसको सुनवाने के पीछे सिर्फ मकसद ये था कि हम अपनी रिव्यू को, नवंबर और दिसंबर की रिव्यू को एक बार फिर से पॉलिश कर सकें. देखिए, मेरी आपसे लगातार नवंबर ओवरव्यू के ऊपर बात हो रही थी और मैंने आपसे पहले भी बात करी थी कि मेरे को 25 तारीख के आसपास तक ये एक प्राइस बॉटम लगता है. और कल यानी कि 26 जो ट्रेडिंग डे था वहां पर एक बॉटम आया भी, और अब यहां से हमारे को एक अपर टेंडेंसी की तरफ बाजार को देखना चाहिए. तो आइए देख लेते हैं सबसे पहले हम अपने टेक्निकल चार्ट्स को कि हमारे पास टेक्निकल चार्ट्स हमारे को क्या कहते हैं और क्या कुछ है हमारे पास. निफ्टी 50 में आपने देखा था कि जैसा मेरी आपसे बात हो रही थी, जहां तक बात हुई थी कि बाजार एक चेंज करता है, रिट्रेस करता है अपने आप को 50% अपर चैनल के अंदर, और एक बार अगर ये चैनल ब्रेक करता है तो फिर हम इसमें नीचे के ट्रेंड्स को देखेंगे. लास्ट 3-4 days I was out of touch with the market due to my personal reasons. और अब देखिए हुआ क्या है लास्ट 3-4 days के अंदर कि जो हमारी 50 डे की मूविंग एवरेज है, जो कि 17,850 के आसपास है, उसको 20 डे उससे भी फास्ट मूविंग एवरेज ने काट दिया. और काटने के बाद बाजार अब यहां पर आकर 17,026 के ऊपर क्लोज कर गया. 17,026 के ऊपर क्लोज करने का मतलब है बाजार की स्टॉप से जो 18,604 की जो टॉप लगी है 19th ऑफ अक्टूबर को, यहां से बाजार 90 डिग्री क्रॉस कर चुका है. या इन अ वे ये कह सकते हैं कि जो ये बड़ी वाली स्विंग थी, इस बड़ी वाली स्विंग की 50% रिट्रेसमेंट आ चुकी है. और ये 50% रिट्रेसमेंट है,
100 डे मूविंग एवरेज, फिलहाल जो बाजार क्लोज हुआ है वो 100 डे मूविंग एवरेज से नीचे हुआ है। सो अब हमारे पास 90 डिग्री का प्राइस है 17,265 और उसके बाद 120 डिग्री का प्राइस है 16,830 और इस बीच के अंदर जो हमारे पास स्मॉलर जोन्स हैं वो है 16,830, 16,765, 700, 635, 570, 500, 443, 379। सो अगर बाजार यहां पर इस 100 डे मूविंग एवरेज को रोक कर ऑनर करके वापस चलता है, देन वी शुड एज्यूम, वी विल टॉक अबाउट टाइम सेंस ऑल्सो इन द कमिंग टाइम, हम टाइम सेंस के बारे में बात करेंगे, बट लेट अस टेक दिस प्राइस चार्ट फर्स्ट। तो अगर बाजार यहाँ पे 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आकर अगर वापस चलता है तो हमें इसके ऊपर लेना चाहिए, अदरवाइज बाजार अगर कल गैप डाउन खुलता है, नीचे जाता है और 100 डे का जो मूविंग एवरेज है जो 17,100 के आसपास है, इसको भी अगर कहीं पे टच करके वापस चला जाता है तो बाजारों में वीकनेस अभी और भी मानी जाएगी, क्योंकि बाजारों के अंदर जो मैक्सिमम पिवट हमें नजर आ रही है वो 16,713 के आसपास, ये एक स्ट्रॉन्ग पिवट है जहां से बाजार ने रेजिस्टेंस ब्रेक करके बाजार चला था, या 17,442 के आसपास का बाजार है जहां पे भी ये रेंज बाउंड मार्केट 3 दिन रही है। So this is the information which we have for Nifty, and let's also look at the chart of Nifty Bank. Yes, one more thing which I wanted to show you is in this Nifty chart, let us watch RSI. Yes, RSI is 31.24. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहां से माल लेना चाहिए, बट यहां से सर्टेनली माल बेचने में तो तकलीफ है ही। इट इज ए वेरी लोअर जोन जो कि शायद इस बाजार ने, अगर मैं देखूं तो लास्ट बहुत बड़े टाइम से शायद बाजार ने ऑब्जर्व नहीं करा। लास्ट सितंबर अक्टूबर के अंदर ये निफ्टी 50 हमारे को इस लोअर जोन के अंदर नजर आई थी, जहां पर इसने तकरीबन 39 RSI को बनाया था और उसके बाद इसके अंदर अभी तक इतनी लो रेंज ऑफ RSI की फॉर्मेशन नहीं हुई है, यानी इतना स्ट्रेंथ वीक कभी भी नहीं हुआ है इन लास्ट टाइम। तो वी मस्ट नॉट इन ए पैनिक टू सेल, हमारे को अच्छा शेयर्स और अच्छी मार्केट को बेचना नहीं चाहिए। वी मस्ट नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि स्ट्रेंथ ऑफ द मार्केट हैज ऑलरेडी गॉन वेरी टाइम लो, तो हमारे को यहाँ पर वेट करनी चाहिए और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश करनी चाहिए। लेट अस गो टू निफ्टी बैंक। सेम निफ्टी बैंक के अंदर भी कुछ ऐसा हो रहा है, एक लंबे समय से इसके अंदर भी वीकनेस बनी हुई है और 25 अक्टूबर से इसके अंदर लगातार एक फॉल आती चली जा रही है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 50 डे की जो मूविंग एवरेज है उसको 20 डे की मूविंग एवरेज काटने वाली है और यहाँ पर 100 डे की मूविंग एवरेज भी काट चुकी है और अब ये 200 डे की मूविंग एवरेज के ऊपर, जो कि अप्रोक्सीमेटली 35,796 यानी 37,800 के आसपास जो ये रेंज है यहाँ पर आ चुकी है। निफ्टी बैंक की स्ट्रॉन्ग रेंजेस हमारे पास 36,865, 36,544 और 35,910 है। निफ्टी बैंक की RSI भी इस समय 26 आ चुकी है, यानी ये लगभग ओवर सोल्ड जोन के अंदर आ चुका है। सो वी शुड नॉट फर्दर पैनिक टू सेल निफ्टी बैंक और बैंक शेयर्स। So this is what is there technically, and let me take you to my astrological charts also. देखिए, मेरी इस चार्ट्स के ऊपर आपसे लगातार कई बार बात हो चुकी है कि जिस समय के ऊपर मार्स और जुपिटर की ट्राइन बनी थी उस समय के ऊपर 19 अक्टूबर को ये एक हाई लगा था। इसके बाद जुपिटर के साथ जब वीनस की सेक्सटाइल हुई, यहां तक इसमें लो आया और मंगल ने जिस समय सैटर्न के साथ स्क्वायर करा, एक अपवर्ड मूवमेंट टेंडेंसीज बनी। इसके बाद रेट्रोगेट
यूरेनस को मंगल ने अपोजिशन किया, बाजार फिर नीचे की तरफ खींचे और इस समय के ऊपर चूंकि मंगल और नेपच्यून का ट्राइन है, बाजार नीचे की तरफ आ रहा है और ये मंडे का दिन है। इसके बाद से बाजारों के अंदर कहीं पर एस्ट्रोलॉजिकल जो साइकिल्स हैं वो पॉजिटिविटी की तरफ जा रही हैं। क्वेश्चन उठता है बहुत इंपॉर्टेंट कि मेजरली क्या हम बाजारों को अपवर्ड मूवमेंट्स की तरफ देख सकते हैं? मेरे ख्याल में देखा जा सकता है। उसका रीजन क्या है? ये एक प्लैनेट लाइन है जो कि मार्स और जुपिटर के स्क्वायर पोजीशन के ऊपर है, जो कि लगभग 9 दिसंबर की तरफ जा रही है, 8-9 दिसंबर को। और अभी हम इसके अंदर इस वाली लाइन के ऊपर हैं, प्लैनेट लाइन के ऊपर, जो 17,033 70,026 के आसपास है। अगर इस रेंज को बाजार तोड़ता है, जो ये क्लोजिंग है, तो डेफिनेटली इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट रेंज 16,233 है। बट अगर ये इस रेंज को, इस लेवल को, इस प्लैनेट लाइन को, इस प्राइस को सस्टेन कर लेता है, देन वी शुड बी थिंकिंग दैट दिस प्रोजेक्शन लाइन इज गुड, दिस प्रोजेक्शन लाइन इज गुड, एंड यहां से बाजार चल सकता है। सो वी हैव टू नाउ टेक डिसीजन एज पर द टाइम जो हमारा मंडे से स्टार्ट होता है, और टाइम के साथ साथ प्राइस जो हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। तो अगर इस प्राइस जोन में, इस टाइम में अगर यहाँ से बाजार चलने की पोजीशन में आ जाता है, तो हमें बाजारों को अपवर्ड मूवमेंट्स की तरफ देखना चाहिए। सो दिस इज व्हाट इज माय एस्ट्रोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। मैंने कई तरह से इसको चेक किया है, तो मुझे लगता है कि हम बाजारों को अब अपवर्ड टेंडेंसीज की तरफ देख सकते हैं। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, एंड नाउ अगेन लेट मी गो टू माय प्रेजेंटेशन। नवंबर ओवरव्यू के बाद जान लेते हैं डेली ओवरव्यू के बारे में। 29 नवंबर मंडे, moon is in Uttar Falguni and sun is being 312. So 312 is a seller zone market. It is a sell, right? But since the sun is in the star of Saturn, there are some hiccups also in the market. So let's see. हम अभी इसको अपने मून चार्ट और साइक्लिकल चार्ट से इस बात को समझेंगे कि ये डिस्क्रिपेंसी क्यों आ रही है। इंपॉर्टेंट चेंज इन ट्रेंड इन टाइम आर एट 9:23, 12:11, 13:07 और फिर 13:58 और 15:20। ये निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक के इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, जो मैं अभी टेक्निकल चार्ट्स डिस्कस करते समय आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। लेट मी मूव टू माय साइक्लिकल ग्राफ एंड एस्ट्रोलॉजिकल ग्राफ। देखिए, मून की जो पाथ है, मून की पाथ ऊपर जाकर नीचे आने की है, राइट? ये एक टेंडेंसी है जो मून और सन की रिलेशनशिप से मार्केट्स के अंदर बनती है। बट साइक्लिकल पैटर्न वो सजेस्ट करती हैं कि बाजारों में एक गिरावट आने के बाद बाजार चलेगा। सो ये जो डिस्क्रिपेंसी हमारे को नजर आ रही है मून और साइक्लिकल पैटर्न्स में, ये हमारे को कल प्राइस चार्ट्स के हिसाब से, लेवल्स के हिसाब से, टाइम के हिसाब से हमारे को इसको समझना पड़ेगा कि व्हाई दिस डिस्क्रिपेंसी इज देयर। अगर ये ऐसा हुआ तो नेचुरली इसका मतलब ये है कि बाजार कहीं ना कहीं एक लो पॉइंट लेकर बाजार चलने की पोजीशन में भी आ सकते हैं। आइए जान लेते हैं कि हमारे पास बाई साइड में कौन कौन से ट्रेड्स हैं और हम क्या कुछ सोच सकते हैं कल की प्राइस मूवमेंट्स के हिसाब से। आईबीएल हाउसिंग फाइनेंस अगर 245 से ऊपर चलता है तो हम इसके अंदर बाई साइड देख सकते हैं। एक बहुत बड़ी ओपन इंटरेस्ट इसके अंदर क्रिएट हुआ है। जी एंटरटेनमेंट अगर 342 से ऊपर चलता है तो इसमें बाय साइड देखी जा सकती है। सिप्ला अगर 964 से ऊपर सस्टेन्ड करता है तो इट इज ए बाय। एस्कॉर्ट्स जिसने कि फ्राइडे को एक मेजर हाई की फॉर्मेशन करी है। आपको ध्यान होगा कि मैं आपसे 1800 के आसपास बात कर रहा था। नाउ इट इज 1864 समथिंग, सो वी कैन अगेन लुक फॉर ए बाय इन इट। आदित्य बिरला कैपिटल 107 सस्टेनिंग, हम इसको बाय साइड की तरफ देख सकते हैं। सेल साइड के अंदर हमारे पास इंट्राडे में और स्विंग ट्रेड्स के अंदर है, अगर बंधन बैंक हमारे को लेस देन 285 चलता हुआ मिलता है बाजारों के अंदर तो इसको बेचा जाना चाहिए। जेएसडब्ल्यू स्टील और भी कमजोर हुआ है, 623 के नीचे बेचा जाना चाहिए। हेवल्स एक नया काउंटर आया है जो वीक हुआ है, 1325 के नीचे बेचा जा सकता है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम 300 के नीचे बेचा जा सकता है। और एसबीआई लाइफ
1130 के नीचे भेजा जा सकता है. So these are the conditions for our buy and sell side. I will request, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, please read my disclaimer. This is an astrological video meant for educational purposes. This analysis is based on price time analysis. Please consult your technical, fundamental, and financial advisor for any kind of trade you take. And thank you for listening.